हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग टीजीटी मेडिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो आज मैं साइकोलॉजी का पार्ट लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन इन NEP 2020 इज। और इसके ऑप्शंस हैं 5+3+4+3, 5+3+3+4, 5+3+3+5, 5+4+4+3। तो इसका सही आंसर है 5+3+3+4। Second question is, a test that measures what it intend to measure is called. Option A invalid, option B unreliable, option C valid, option D reliable. तो इसका आंसर है reliable. सॉरी, इसका आंसर वैलिड है। मैं इस सर्कल की वजह से ज़रा कन्फ्यूज़ हो गई। इसका आंसर है वैलिड। वो टेस्ट जो वो चीज़ मेज़र करे जिसके लिए वो बनाया गया है, तो उसे बोलते हैं वैलिड। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इसका आंसर है कोलर, जिसने चिंपैंजी के ऊपर किया था गेस्टाल्ट थ्योरी के अंडर एक्सपेरिमेंट। Fourth question is, individual differences are the product of dash and environment. तो इसका आंसर है heredity and environment. It takes a maturation period of dash months for a child to take his first step in walking. तो इसका आंसर है 10 to 12 months. 10 से 12 महीने लगते हैं बच्चे को अपने दम पर चलने के लिए सीखने में। IQ इज कैलकुलेटेड एज, ये तो आप सभी को पता होगा, क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100। ये फॉर्मूला है IQ का। इससे हम किसी भी इंसान की या स्टूडेंट की IQ कैलकुलेट कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज, डायग्नोसिस इज लर्निंग, टीचिंग, नो द डिफ़िकल्टीज, नन ऑफ द अबव। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या साइकोलॉजी में अंडर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो डायग्नोसिस होता है उसका मतलब होता है टू नो द डिफ़िकल्टीज़, किसी चीज़ की या बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को जानना, पढ़ने में, लिखने में, किसी भी चीज़ में उन डिफ़िकल्टीज़ को जानने को डायग्नोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज मिरर इमेज। तो मिरर इमेज को हम ग्लास मिरर इमेज भी बोलते हैं, और इसका सही आंसर है सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट। और ऑप्शंस हैं सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट, आइडल सेल्फ कॉन्सेप्ट, बेसिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, ट्रांजिस्टरी सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर है सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट। जो मिरर इमेज है वो रिलेटेड है सोशल सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट इज द स्टेजेस ऑफ। तो ये एरिक एरिक्सन ने दिए थे शायद इसके 8 लेवल्स, उसमें ये क्वेश्चन आया है और ये सेकंड लेवल पे है। तो इसका आंसर है 2 to 3 ईयर्स। जब बच्चा 2 से 3 साल के बीच में होता है तब वो इस डिलेमा में होता है, या ऑटोनॉमी और शेम के बीच में वो कंफ्यूज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू चेंज द क्रैमिंग हैबिट अमंग स्टूडेंट्स। और इसके ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, इंक्रीज को करिकुलर एक्टिविटीज़, चेंज द टीचिंग मेथड्स, प्रमोट क्रिएटिविटी, चेंज इन एवेल्यूएशन मेथड। तो इसका सही आंसर है चेंज द टीचिंग मेथड। हम टीचिंग मेथड को चेंज करेंगे, अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे तो बच्चों को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम डैश टू डैश। ये तो फर्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजी का, डेवलपमेंट। उसमें फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, उसमें है जर्नल टू स्पेसिफिक। जो डेवलपमेंट होती है वो प्रोसीड करती है फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। अगले ऑप्शन तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। डैश इज़ द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन द स्कूल सिस्टम, इन अ रेगुलर स्कूल सिस्टम। ऑप्शंस है मेन स्ट्रीम एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, मल्टी कल्चरल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका आंसर है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन यही है कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में आने दिया जाए, पढ़ने दिया जाए। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन साइकोलॉजी इज़ इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है साइकोलॉजी में, मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। इसका आंसर है इंट्रोस्पेक्शन। हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की साइंटिफिक स्टडी किसने की है। तो ऑप्शंस हैं मैनिक, गिलफर्ड, गैल्टन, थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर है गिलफर्ड, जिन्होंने 3D मॉडल भी दिया इंटेलिजेंस का। द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म वॉज ओरिजिनेटेड बाय JB वॉटसन, जॉन बी वॉटसन। आगे ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है। बिहेवियरिज्म जो इन्होंने दिए फादर। एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ forgetting memory, sensation, emotion।
एनकोडिंग जो है वो मेमोरी के साथ लिंक्ड अप है। मोस्ट यूजफुल मेथड यूज फॉर स्टडिंग ट्रॉन्ट्स। ट्रॉन्ट्स मीन्स जो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं या स्कूल नहीं पहुंचते हैं, टलते हैं स्कूल आने से, उन्हें बोलते हैं ट्रॉन्ट्स। ऑप्शंस आर क्वेश्चनरी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड इसका बेस्ट ऑप्शन है। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम चाइल्डहुड, इन्फेंसी, प्री नेटल, पोस्ट नेटल। ये भी फर्स्ट चैप्टर है, डेवलपमेंट उसी के अंडर आता है और उसी में बताया गया है कि जो डेवलपमेंट है वो हमारे पैदा होने के पहले से शुरू हो जाती है। फ्रॉम वॉम टू टॉम करके है एक फ्रेज। तो माँ के पेट से ही एक बच्चे की डेवलपमेंट प्री नेटल स्टेज से शुरू हो जाती है। इसका आंसर है प्री नेटल स्टेज। रिट्रीवल इज ईजी इन विच मेमोरी। क्वेश्चन बोल रहा है कि रिट्रीवल करना किसी भी चीज़ को कौन सी मेमोरी में बेस्ट है। ऑप्शंस आर एपिसोडिक मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में सबसे इजी होता है किसी चीज़ को रिवाइव करना, रिट्रीव करना या याद करना। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय पेब्लो। ये तो पढ़ते से दिमाग में आता है पेब्लो, ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, पियाजे ने कोग्निटिव कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, इसलिए पेब्लो इसका आंसर है। Student studies hard to avoid failing a test. This is an example of positive reinforcement, negative reinforcement, punishment, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। तो ये दो तो हो नहीं सकते क्योंकि पनिशमेंट कभी बच्चे को बढ़ावा दे नहीं सकती किसी चीज़ की, और ना पनिशमेंट ना पॉजिटिव हो भले नेगेटिव हो, कभी पॉजिटिव रिजल्ट देगी ही नहीं। पनिशमेंट तो पनिशमेंट है आखिर। इसका ऑप्शन है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। लर्निंग डिज़ाइन इज एम्फेसाइज्ड इन कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टालिज्म, हॉर्मिक व्यू। इसका आंसर है बिहेवियरिज्म। हु कंपेयर्ड ह्यूमन माइंड विथ फ्लोटिंग आइसबर्ग ऑफ ओशन। इसका आंसर है सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने डिस्क्राइब किया था या कंपेयर किया था ह्यूमन माइंड को फ्लोटिंग आइसबर्ग के साथ, और इन्होंने फिर 3 स्टेजेस बताई थी इसमें, इड, ईगो, सुपर ईगो। Made 16 personality factor questionnaire. एरिक्सन, बीनट, वॉटसन, कैटल। इसका आंसर है कैटल। टू फ्रूड, जैसे मैंने बताया था सिगमंड फ्रूड ने दी थी ये 3 स्टेजेस, ईगो, सुपर ईगो, तो यहीं से क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू फ्रूड इट इज़ बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल, सॉरो, फियर, रियलिटी, प्लेजर। तो इसका आंसर है प्लेजर प्रिंसिपल। इसमें इलेक्ट्रा और ओडिफस स्टेजेस के बारे में बताया था। कंपटीशन का बिहेवियर आता है बच्चों में। लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली टेम्पररी, परमानेंट, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। इसका आंसर है परमानेंट। द स्कीम ऑफ ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्कीमा, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम। इसका आंसर है स्कीमा। इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी फूड इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स, आर्टिफिशियल स्टिमुलस, आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स, नेचुरल स्टिमुलस। रिस्पॉन्स तो हो नहीं सकता ये फूड, ये तो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है या नेचुरल है। तो आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है वो थी बेल, पेब्लो के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से आया ये क्वेश्चन, जो पेब्लो ने दी थी, तो बेल थी। तो इसका आंसर नेचुरल स्टिमुलस, जिसको हम बोल सकते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस, और बेल है कंडीशनड स्टिमुलस। इसका आंसर है नेचुरल स्टिमुलस। विच टाइप ऑफ मेमोरी रेफर्ड टू द कंटिन्यूइंग स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की कंटिन्यूइंग स्टोरेज कौन सी मेमोरी में हो सकती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऑप्शंस हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी। इन रोशाक इंक बोल्ड टेस्ट हाउ मेनी कार्ड्स आर इन मल्टी कलर आउट ऑफ 10? 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर है 5। जो 5 कार्ड्स थे वो मल्टी कलर आए थे आउट ऑफ 10 रोशाक इंक बोल्ड टेस्ट में। ये था आपका साइकोलॉजी का, और नेक्स्ट वीडियो पे मैं जीके जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश का लेके आऊँगी। थैंक यू।